खुश आमदीद दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हलाल कमाई के क्या फायदे हैं और हराम कमाई के कितने खतरनाक नुकसानात हैं और हलाल कमाई में कितनी बरकत होती है, इसे भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। हलाल और हराम में फर्क समझकर जिंदगी गुजारना हर मुसलमान पर फर्ज है, मतलब कंपलसरी है। हलाल कमाई में जहां बेशुमार फायदे हैं, तो वहीं हराम की कमाई में तबाही और बर्बादी का सामान छुपा हुआ है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स हलाल रोजी कमाता है और हराम की कमाई से दूर रहता है, तो अल्लाह उसके दिल को अपने नूर से रोशन कर देता है। दूसरी ओर जो शख्स हराम कमाई करके उस कमाई को सदका और खैरात में भी देता है, तो उसका वह सदका अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किया जाता, और अगर वह उस हराम कमाई को खर्च करता है तो उस कमाई में बरकत नहीं होती, और अगर वो उस कमाई को छोड़कर मर जाए तो वो कमाई उसके लिए जहन्नम का सामान बन जाती है। हराम की कमाई करने वाले की कोई भी दुआ कबूल नहीं की जाती, बल्कि उस पर अल्लाह की तरफ से हमेशा लानत बरसती रहती है। बरकत न रहना इसका मतलब है कि देखने में लगेगा कि आप बहुत रुपया पैसा कमा रहे हो, लेकिन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं हराम का 1 लाख रुपया महीना कमाता हूँ, लेकिन हराम कमाई की वजह से कभी घर में कोई मुसीबत आ गई तो कभी कोई मुसीबत आ गई, कभी किसी की तबीयत खराब हो गई तो कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी भी तरीके से मेरा नुकसान हो जाएगा, और मेरे पास 1 लाख रुपए में से सिर्फ 10,000 या 5,000 बचेगा या कुछ भी नहीं बचेगा। वहीं पर अगर कोई हलाल का 20,000 रुपया महीना ही कमा रहा है, लेकिन हलाल कमाई की वजह से अल्लाह उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं डालेगा, उसका कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, उसके घर में किसी की तबीयत खराब नहीं होगी, उसका कुछ नुकसान नहीं होगा, तो उसके पास पूरे 20,000 बचे रह जाएंगे, और जिसके पास 1 लाख था उसके पास कुछ नहीं बचा। तो अब आप बरकत का मतलब समझ गए होंगे। हजरत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो हराम माल से सदका व खैरात करता है तो वो ऐसे शख्स के बराबर है जो नापाक कपड़ों को पेशाब से धोता है। और हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हलाल रिज्क से बदन के सारे हिस्से इबादत में लगे रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हराम रिज्क से गुनाहों में इजाफा होता रहता है। किसी बुजुर्ग ने फरमाया है कि जो कोई शख्स हलाल रोटी का पहला निवाला खाता है तो उसके पहले के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जो इंसान हलाल रोजी की कमाई की तलाश में रहता है तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे कि पतझड़ के मौसम में पेड़ के पत्ते झड़ते हैं। मेहनत से कमाई करके अपने बाल बच्चों की परवरिश करना, घर वालों को मुताजी से बचाना और खुद भी बचना बहुत बड़ी इबादत ही नहीं, बल्कि इस्लाम के 5 रुकनों के बाद सबसे बड़ी फर्ज इबादत है। कुरान व हदीस में इसके बारे में सख्त ताकीद आई है। सूरे आराफ अल्लाह पाक फरमाता है, हमने तुम्हें जमीन पर रहने के लिए जगह दी और उसी में तुम्हारे लिए रोजी बनाई। और सूरे हज में फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए वहाँ रोजी के जरिए बनाए, वसीले बनाए, और उन्हें भी रोजी दी जिनको तुम खिला पिला नहीं सकते। सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया कि हज के मौके पर भी तुम्हें अपनी रोजी तलाश करने में कोई गुनाह नहीं, मतलब सहाबा को अल्लाह ने इजाजत दे दी थी, और हमको भी उन्हीं की वजह से इजाजत है कि अगर आप हज करने भी जा रहे हैं तो आप वहाँ साथ साथ अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। रोजी को अल्लाह पाक ने अपना फजल भी करार दिया है और हुक्म दिया कि अल्लाह से उसका फजल मांगो। सूरे निसा। इन आयतों का मतलब यही है कि इंसान दुनिया में फैलकर रोजी तलाश करे और अपनी मेहनत और कोशिश से अल्लाह की बिखेरी हुई रोटी को जमा करे, खुद भी खाए और घर वालों की परवरिश भी करे और दूसरों को भी खिलाए। कुरानी आयतों के अलावा हदीसों में भी इसकी सख्त ताकीद आई है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हलाल रोजी कमाना फर्ज इबादतों के बाद सबसे अहम फर्ज है। कयामत के दिन जिस तरह आदमी से फर्ज इबादतों के बारे में पूछा जाएगा, उसी तरह रोजी के बारे में भी हिसाब लिया जाएगा। हलाल रोजी कमाने, खाने और खिलाने की बरकत यह है कि उसकी बदौलत इंसान की तबीयत नेकी और नेक कामों की तरफ लगती है, उसे इबादत की तौफीक मिलती है और इबादत में मजा भी आता है। आंखों में शर्म व हया और चाल में शराफत पैदा हो जाती है, और सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि कयामत के दिन उसका चेहरा रोशन होगा, मतलब चमकेगा। हलाल रोजी कमाने वाले और इस सिलसिले में पेश आने वाली तकलीफों को बर्दाश्त करने वाले अल्लाह से इनाम पाएंगे, और उन्हें जन्नत में बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी कोठियां रहने के लिए मिलेंगी, जबकि हराम रोजी कमाने खाने वाले बड़े घाटे में रहेंगे।
पहली बात तो यह है कि उन्हें इबादत की तौफीक ही नहीं मिलेगी। अगर कोई हराम कमाई करने वाला इबादत भी करेगा तो उसकी इबादत कबूल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर किसी ने 10 रुपए का कोई कपड़ा खरीदा और उसमें 1 रुपया भी हराम कमाई का होगा तो जब तक वह कपड़ा उसके बदन पर रहेगा और उसे पहनकर वो नमाज पढ़ेगा तो नमाज भी कबूल नहीं होगी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु का बयान है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हराम रोजे से पलने वाला बदन जन्नत में तो नहीं जाएगा, हराम रोजे से पलने वाला गोश्त तो जहन्नम का ही हकदार है। जो लोग लूट खसोट, बेईमानी, चोरी, रिश्वत वगैरह जैसे नाजायज व हराम तरीके से कमाई करते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं तो ऐसे लोग दुनिया व आखिरत में सजा के हकदार हैं। ऐसे लोगों की दुआ कबूल नहीं होती है। यही वजह है कि कुछ लोग शिकायत करते नजर आते हैं कि बरसों से दुआ मांग रहा हूँ, कबूल नहीं हो रही है। इसकी वजह यही है कि पेट में हलाल रोजी नहीं पहुँच रही है या कोई एक लुकमा ही किसी अपने के पेट में चला गया है जिसकी नहुसत से दुआ कबूल नहीं हो रही है। खुदा के लिए खाने पीने का खास ध्यान रखें, हलाल रोजे कमाएं और खाएं और उसी के घर का खाए पिए जिसकी रोजी हलाल होने का यकीन हो। दावतों के शौकीन न बने। कहीं जाना पड़े तो सोच समझ कर जाएं कि फलाना शख्स किस कमाई से दावत कर रहा है। लेकिन अफसोस आज इसका ख्याल तो हमारे दीनी रहनुमा और पीर हजरात भी नहीं रख रहे हैं। पता है कि मुरीद का कारोबार उल्टा सीधा है लेकिन उसकी नाराजगी के खौफ से उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते और आराम से उसके यहाँ दावत में जाते हैं। अल्लाह हिदायत दे, आमीन। लिहाजा हम सभी को अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें ऐसे हराम कमाई से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए जो सीधे जहन्नम की ओर ले जाती हो और अपने दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह नसीहत भरा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।